हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल शर्मा। मेरे चैनल बी आर पाठशाला में आपका स्वागत है। So today we will discuss on the topic of theory of automata, and in this topic we will discuss about the automata and related terminologies. हेलो फ्रेंड्स, so वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ऑटोमेटा। सो सबसे पहले एक ऑटोमेटा है क्या। So an automaton is defined as a system where energy, materials and information are transmitted and used for performing some functions without direct participation of man. Or we can say that automata means automatic. Means किसी भी तरह के किसी भी ह्यूमन पर्सन के पार्टिसिपेशन के बिना हम उन एक्शंस या उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें जो हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करने में या फिर ट्रांसमिट करने में मटेरियल को, या किसी भी इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज में लेने के लिए विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन वी कैन यूज। तो एक ऐसी मशीन ये हमारी एक ऑटोमेटा कहलाती है। सो द टर्म ऑटोमेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो आप ये देख रहे हैं, जो एक ऑटोमेटा जो एक ये वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है ऑटोमेटा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये एक ग्रीक वर्ड है ऑटोमेटा विच मीन्स सेल्फ एक्टिंग। एंड ऑटोमेटन इज जो बेसिकली ऑटोमेटन इज द प्लूरल नेम ऑफ ऑटोमेटा, इज एन एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड computing device which follows a predetermined sequence of operations automatically। जो भी हमारा ऑटोमेटा है ग्रीक वर्ड ऑटोमेटा से लिया गया, जिसका मीनिंग है सेल्फ एक्टिंग, और इसे जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली मशीन के लिए यूज में लिया जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेटा में। सो फर्स्ट वन इज अल्फाबेट। सो नॉर्मली अल्फाबेट आपने हर कोई जानता है कि अल्फाबेट एक जो लेटर्स होते हैं हम लोग जो यूज कर सकते हैं करते हैं। सेम जो हम लोग ऑटोमेटा की बात करते हैं तो अल्फाबेट इज एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो अल्फाबेट एक फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं और जिसे हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर कोई भी एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स ABC, आप कोई भी हो सकते हैं, ABCD भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक सेट ऑफ सिंबल्स। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अल्फाबेट इज एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक सेट ऑफ सिंबल्स होगा जो फाइनाइट होगा, वो हमारा अल्फाबेट सेट होगा, वेयर ABC ऑल आर सिंबल्स, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज स्ट्रिंग। इन सभी का हम लोग यूज करेंगे अल्फाबेट, स्ट्रिंग, इसलिए हम लोग टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज क्यों यूज किया थी, कहाँ उसका क्या मीनिंग है ना। तो सेकंड वन इज स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टेकन फ्रॉम अल्फाबेट सेट सिग्मा। जो आपने यहाँ पर ये अल्फाबेट सेट यूज किया है, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया सिग्मा, इस सिग्मा में ABC 3 है हमारे पास सिंबल्स। तो ए स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। कैसा भी एक सीक्वेंस हो सकता है उसमें ABC हो, BCA हो, या फिर जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, आप यहाँ देख रहे हैं S बराबर एक स्ट्रिंग दैट इज नोन एज S, कैपिटल S से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रिंग है हमारे पास BCA ABCBA। तो कोई भी एक वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है जो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को डिनोट करती है यूजिंग अल्फाबेट सेट सिग्मा। तो BCA BCBA is a valid string on the alphabet set sigma equals to
A, B, C। हाँ, अगर यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे मैं D जोड़ दूं तो क्या वो एक प्रॉपर स्ट्रिंग होगी? तो यहाँ पर जो सेट हमारे पास ABC है, तो ABC से रिलेटेड जितने भी कोई भी एक सीक्वेंस हो सकता है वही हमारा एक स्ट्रिंग होगा। एंड देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। कोई भी ऐसी जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास, उसमें जो सिंबल्स हैं वो कितने नंबर ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट हैं, वो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, डिनोटेड बाय मॉड्यूलस s। Okay, so length of a string means number of symbols present in a string, that is known as length of a string. For example, s बराबर जो हमने स्ट्रिंग ली थी वही स्ट्रिंग वापस लिए यहाँ पर BCA ABCBA। देन s अगर हमारे पास ये है तो मोड ऑफ s या फिर लेंथ ऑफ s क्या होगा? यहाँ काउंट कर लीजिए, जो नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वही हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, दैट मीन्स 8। ओके, सेकेंड है इफ मॉडुलस ऑफ s इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ब्लैंक है, सो इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड डिनोटेड बाय लैम्डा और एप्सिलॉन। तो जब भी हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज करेंगे तो या तो लैम्डा से या फिर एप्सिलॉन से यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रिंग हमारी ब्लैंक है, 0 है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज क्लीन स्टार denoted by sigma asterisk. So sigma asterisk is an unary operator on a set of symbols or string. Okay, तो एक unary operator है जो set of symbols और strings हैं sigma की। पूरा का पूरा एक set of symbols और string वो हमारे sigma के साथ है, वो हमारा clean star कहलाता है। That gives the infinite set of all possible strings of all पॉसिबल लेंथ ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग लैम्डा। एक चीज ध्यान रखिए, हमारे को इंक्लूडिंग लैम्डा यूज करते हुए पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ जितनी भी हो सकती हैं, स्टार्टिंग लेंथ से लेकर, मतलब मींस लैम्डा मींस नल स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग से लेकर जितने भी इसकी लेंथ है उस लेंथ तक जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं वो सारी हमारी क्लीन स्टार के अंदर आएंगी। तो सिग्मा एस्ट्रिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा एस्ट्रिक इक्वल्स टू, क्लीन स्टार को हम लोग यूज करते हैं सिग्मा एस्ट्रिक से, तो सिग्मा एस्ट्रिक इक्वल्स टू सिग्मा 0 यूनियन ऑफ सिग्मा 1 यूनियन ऑफ सिग्मा 2 यूनियन ऑफ अदर। तो जितना भी इसकी लेंथ से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी यहाँ आएंगी। तो सिग्मा p का मीनिंग है सिग्मा 0 1 2, मतलब मीन्स सिग्मा p हमने यहाँ यूज किया, p इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ p। अगर यहाँ 0 है तो 0 लेंथ से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग है, अगर हमारे पास 1 है तो 1 से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग है, 2 है तो 2 से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग है, वो सारी स्ट्रिंग यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स कम्स इन दिस क्लीन स्टार। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इफ सिग्मा इक्वल्स टू a, b, मतलब दो मेरे पास अल्फाबेट सेट में स्ट्रिंग अल्फाबेट्स हैं a, b, अब उससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी हमारी कहाँ आएंगी? सिग्मा स्ट्रिंग में। तो कौन कौन सी हैं? इंक्लूडिंग एप्सिलॉन या लैम्डा, लैम्डा a, b, AA, AB, BA और BB। तो यही स्ट्रिंग्स हैं जो a और b से रिलेटेड ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं। पहले सिग्मा 0 में मतलब लैम्डा, सिग्मा 1 के केस में a और b, और सिग्मा 2 के केस में AA, AB, BA, BB। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी स्ट्रिंग यूज होंगी क्लीन स्टार में। तो क्लीन स्टार क्या हुआ? क्लीन स्टार हुआ हमारे पास सिग्मा एस्ट्रिक, जैसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा एस्ट्रिक वगैरह लैम्डा a, b, AA, AB, BA, BB, जब सिग्मा इक्वल्स टू a, b है, तो उस केस में हमारे पास क्लीन स्टार की वैल्यू ये हुई। देन पॉजिटिव क्लोजर या क्लीन प्लस भी कहते हैं। पॉजिटिव क्लोजर का मतलब क्या है? जिस केस में हमारे पास अभी हम लोगों ने क्लीन स्टार के केस में क्या बताया, सिग्मा का एस्ट्रिक, पॉजिटिव क्लोजर के टाइम में हम लोग देखेंगे तो इसे हम यूज करते हैं सिग्मा पे पावर प्लस। तो द सेट सिग्मा प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर ऑन अ सेट ऑफ सिंबल्स और स्ट्रिंग सिग्मा that gives the infinite set of all possible string of all possible length
ओवर सिग्मा एक्सक्लूडिंग नल। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने का है, अगर हमने इस पर ध्यान दे दिया तो हम इसे कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन या एक्सक्लूडिंग नल या लैम्डा जो डिफाइन करता है कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगी। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सिग्मा पे पावर प्लस की जो वैल्यू है वो वैल्यू होगी हमारे पास सिग्मा 1। अब यहाँ पे सिग्मा 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जो भी स्टार्ट होगा वो सिग्मा 1 से स्टार्ट होगा। सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3 यूनियन एंड सो ऑन। सो वेयर सिग्मा p इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ p। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि सिग्मा प्लस बराबर सिग्मा एस्ट्रिक माइनस लैम्डा, मतलब इसके अलावा जितना भी है वो सब कुछ यही रहेगा। सिग्मा एस्ट्रिक में जो भी था वही सिग्मा प्लस में रहेगा, बस एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इफ सिग्मा बराबर a कॉमा b देन सिग्मा प्लस क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे सिग्मा एस्ट्रिक में लैम्डा था, बस वो लैम्डा हट जाएगा, a कॉमा b डबल a b b a और b b। ओके, तो पॉजिटिव क्लोजर में हम केवल लैम्डा को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके अलावा सारी वही सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रहती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। सो व्हाट इज लैंग्वेज? अगर एक नॉर्मल वे में क्या है तो हम लोग जो बात करते हैं वो हमारी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन जब हम ऑटोमेटा के केस में बात करते हैं तो लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा एस्ट्रिक। एक लैंग्वेज क्या है? इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा एस्ट्रिक फॉर सम अल्फाबेट सिग्मा। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो एक लैंग्वेज एक सबसेट ऑफ सिग्मा एस्ट्रिक है। सिग्मा एस्ट्रिक का मतलब सारे उसमें सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं उससे रिलेटेड, सिग्मा से रिलेटेड, तो उसका एक सबसेट हमारा लैंग्वेज कहलाता है। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लैंग्वेज टेक्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। अगर हम यहां बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो अल्फाबेट सेट है सिग्मा बराबर a कॉमा b, उससे रिलेटेड लेंथ 1 की पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी वो हमें लैंग्वेज बतानी है। तो हमारे पास l बराबर 1 के लिए क्या रहेगा भाई, अगर मैं 0 की बात करता तो यहाँ पे लैम्डा आ जाता क्योंकि स्ट्रिंग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और सबसेट हमारे पास ए बी का जो सबसेट है वो a और b भी रहेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग है। तो लेंथ अगर 1 है तो लेंथ 1 के केस में हमारी जो वैल्यू है वो l बराबर a कॉमा b रहेगी। If the language takes all possible string of length 2 over alphabet set sigma बराबर a कॉमा b, तो उस केस में कैपिटल L बराबर डबल a कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा बी, वो सारी रहेंगी जो लेंथ 2 से रिलेटेड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं। तो इस लैंग्वेज के अंदर यही वैल्यूज आएंगी हमारी। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आगे अगली नई वीडियो में इस ऑटोमेटा के बारे में और कुछ जानेंगे, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा एंड अदर। ओके, तो फ्रेंड